नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के लिए कल एक बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन इस मायने में कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में 1,20,000 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा और एक साथ 1,20,000 लोगों को नौकरियां मिलेगी, नया नया रोजगार मिलेगा और जाहिर सी बात है कि ये शिक्षा जगत के लिए, बिहार के शिक्षा जगत के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े पैमाने पे, और न सिर्फ ये पटना के गांधी मैदान में तो मुख्य कार्यक्रम है, साथ ही साथ बिहार के हर जिलों में इस तरह के कार्यक्रम होंगे और सभी जिलों में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अब सवाल ये है कि 1,20,000 नए शिक्षक की बहाली हो रही है, तो क्या बिहार में जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, जिस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, जो भी विपक्ष में रहता है वो सवाल खड़े करता है, तो क्या अब तमाम चीजों में जो 80,000 के आसपास स्कूलों में जो ये शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, उसके बाद बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कैसी होगी, सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, क्या हाल होगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ आरजेडी से अरुण कुमार जी हैं, जो सरकार का पक्ष रखेंगे। अरुण जी, आपका स्वागत है। और नीरज जी बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं और शिक्षक नेता के रूप में शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं। सबसे पहले शुरुआत नीरज जी आपसे करते हैं। आपसे इसलिए कि लगातार बीजेपी की तरफ से जब से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है और लगातार जो है वो बीजेपी आरोप लगा रही है, खास करके जब से रिजल्ट आया है कि इसमें काफी गड़बड़ियां हैं, घोटाला है, घपला है, घोटाला है। अब 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आपको लगता है कि अब ये सब कुछ जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस पर आप लोग भी कई बार सवाल खड़े किए हैं, वो अब पटरी पर आएगी? दीपक जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर मौका दिया। लेकिन पहले अपने आप को आप करेक्ट कर लीजिए। कल का जो इवेंट गांधी मैदान में मुख्यमंत्री और सरकार ने आयोजित किया है राजद के साथ मिलकर, उससे कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजद के प्रवक्ता मेरी इस बात का खंडन नहीं कर सकते हैं। वहां जो दिया जा रहा है वो अस्थायी नियुक्ति पत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविजनल नियुक्ति पत्र वहां दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार को भी मालूम है इसमें घोटाले हुए हैं, इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, इसके रिकॉर्ड में फेरबदल होगा, इसके आंकड़ों में आगे फेरबदल होगा। तो सरकार अपना चेहरा बचाने के लिए पहले से ही इस तैयारी में है कि आगे जब उस पर आरोप साबित हो जाए कोर्ट के थ्रू, आंदोलन के थ्रू, और जब एक एक पुख्ता सबूत के साथ हम लोग चीजों को सामने लाना शुरू कर दे, तैयारी में हम लोग हैं, लाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, लाएंगे हम लोग। तो अपना फेस बचाने के लिए सरकार एक चुनाव के मद्देनजर, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है, मात्र 4 महीना का समय उसमें रह गया है, तो सरकार हड़बड़ी में एक इवेंट आयोजित कर रही है जिसमें वह प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दे रही है। असल नियुक्ति पत्र वो, मौका दीजिएगा एक मिनट, असल नियुक्ति पत्र वो था जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अक्टूबर 2022 से 22 अक्टूबर से शुरू किया था, 22 अक्टूबर 2022 से, और 9वां मेला लग चुका और हर एक मेले में 71,000, कहीं 60,000, कहीं लाखों की संख्या में, कहीं 50,000 नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, इसकी अलग अलग बहाली हो रही है। तो बिहार सरकार को लगा कि हमें भी तो कुछ करना होगा, दिखाने के लिए कुछ तो करें, तो आनन फानन में, हड़बड़ी में सारा गड़बड़ी करके यह ले आई इस तरह की इवेंट को। अब मैं जरा आंकड़ों पे आता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। ये आंकड़ा इनका क्या है कि पहले ये 1,70,000 शिक्षकों के बहाली रिक्तियां की बात कर रहे थे, उसमें इन्होंने 1,22,000 को कहा कि सफल हुए हैं, तो 50,000 तो पहले ही खा गए पहली बार में। अब उस 1,22,000 का ब्रेकअप पे बता रहा हूं। 1,22,000 में 14,000, बाकी राजद के लोग, जदयू के लोग 12,000 बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास बड़ा फैक्चुअल आंकड़ा है, 14,000 बिहार के बाहर के लोग हैं। चलिए यहां तक तो ठीक है, प्राथमिक में उनको अलाउ किया था उन्होंने, डोमिसाइल नीति में फेर बदल करके, जो कि नहीं करना चाहिए था, उन्होंने किया, चलिए कोई बात नहीं।
लेकिन घोटाला क्या है कि माध्यमिक शिक्षक में भी और उच्च माध्यमिक माध्यमिक में भी बाहर वालों का बहाली हो गया है, जिसको नियुक्ति पत्र कल मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं। तो एक 22 में 14 घटा दीजिए आप, तो कितना बचा? अब उसमें क्या देखिए कि 45,000 शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से ही शिक्षक हैं, तो कुल मिला के बचत के संख्या बचती है 59,000। लेकिन ये आंकड़ा क्या गिना रहे हैं? 1,22,000। ये फर्जी आंकड़ा दे करके बिहार के लोगों को, बिहार के शिक्षकों को धोखा दे रहे हैं। उसमें आधे तो ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से ही शिक्षक हैं, उनको आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देना पड़े, उनको आप छटनी कर सकें, इसके लिए आपने इस तरह के आडंबर और प्रपंच का परीक्षा के नाम पर आयोजन किया। अब देखिए, मैंने पूरा आंकड़ा गणित के साथ कहा है। 1/22 में 14,000 बाहरी, 45,000 नियोजित शिक्षक जो पहले से काम कर रहे हैं, बच गए 59,000। अब इस 59,000 में भी क्या देखिए कि सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन, हर तरह का वेरिफिकेशन अभी इनका बाकी है। तो वो नियुक्ति पत्र इसीलिए प्रोविजनल दे रहे हैं कि उसके बाद फिर इसमें छटनी होगी। और कुल मिला के आप देखिएगा, मेरे बात को आप नोट कर लीजिए कि अधिकतम मैक्सिमम अरुण जी से पूछ लेते हैं, 10,000 से आपने जो अधिक आरोप शिक्षकों लगाए की हैं, क्या अरुण बहाली जी से पूछ नहीं लेते कर हैं? पाएंगे, जी, ये नहीं प्रोविजनल कर पाएंगे। नियुक्ति पत्र जो कहा जा रहा है, ये प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जो है वो बांटे जा रहे हैं। नीरज जी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए दीपक जी, खास करके कल का दिन बिहार वासियों के लिए, बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और बिहार के नौजवानों के लिए कल बिहार इतिहास रचने जा रहा है। आजादी के बाद देश के अंदर पहला राज्य बिहार है जो राज्य इतनी भारी संख्या में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र एक दिन में देने जा रहा है। ये तो अपने आप में इसी पर सवाल ऐतिहासिक खड़े है। कर रहे हैं नीरज जी और की सबसे जो है पहले हम प्रोविजनल नियुक्ति बधाई पत्र देना है, चाहते इसमें हैं कई बिहार के फेरबदल होगा। माननीय नीरज जी, मेरे अरुण जी सवाल को का बात उत्तर करने दीजिए दीजिए। ना, ये तो क्या नीरज जी, बोल ही अरुण रहे जी हैं की आप? बात हमने करें। कहा 1,62,000 का मैंने ब्रेकअप दिया, उसको बताइए। सुनिए नीरज जी, जवाब मैं दे रहा हूँ। बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को। कल का दिन, कल का जो प्रण था, तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था नौजवानों को नौकरी देने का, कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का प्रण पूरा होने जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये जो फर्जी लोग हैं, फर्जी पार्टी के लोग, नौकरी खाने वाले, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनको तो फर्जी नजर आएगा ही। आप अब अनुमान लगा सकते हैं दिलीप, दीपक जी, जब बिहार के 88% नौजवानों के हाथ में नियुक्ति पत्र होगा और देश के जो बाहर, बिहार राज्य के जो बाहर के हमारे युवा है, नौजवान है, 11.5%, उनके हाथों में जब नियुक्ति पत्र जाएगा तो आप कल्पना कर सकते हैं उस परिवार में कितनी खुशी होगी। जब एक घर में सरकारी नौकरी कोई नौजवान करेगा तो ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग तो नौकरी खाने वाले लोग हैं, इनको तो फर्जी ही नजर आएगा। इसीलिए तो हमने, बीपीएससी ने पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा से लेकर काउंसलिंग तक किया और ऐसे फर्जी लोगों के चलते ही, आरोप से बचने के लिए ही हम 100% रिजल्ट दिए हैं, औपबंधिक कल नियुक्ति पत्र दे रहे हैं ताकि ये लोगों के मुंह पे करारा तमाचा लगे, ये लोग नहीं कहे। इन लोगों के लिए चुनौती हमने दे रखा है कि आप लाइए, आपको धांधली नजर आती है, फर्जी धांधली नजर आती है, फर्जी यह नियुक्ति नजर आती है, तो आप कहीं किसी स्तर से इसको प्रूव करिए। चैलेंज करती है बिहार सरकार और हम चैलेंज करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अभी हमारे नीरज जी गिना रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला लगा रहे हैं। अब तो इसको ये बताना चाहिए ना कि इन्होंने, इनके प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश के नौजवानों से प्रत्येक वर्ष
2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। 10 साल होने चला, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता है। 20 करोड़ में कितना नौकरी इन्होंने देश के नौजवानों को दिया, और ठीक है उस 20 अरुण करोड़ जी, में अरुण जी, बिहार अरुण जी, के नौजवानों ठीक है। को उसमें कितनी हिस्सा मिला? नीरज जी, इन्होंने तो, और दीपक जी यह भी मेला बिहार सरकार का डुप्लीकेट कॉपी है। आपने देखा होगा नवंबर में जब बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार में पुलिस कर्मियों को जब नियुक्ति पत्र इसी गांधी मैदान में सौंपने का काम किया, तब इन लोगों का नींद टूटा और ये लोग एक कोरम पूरा कर रहे हैं, युवाओं को, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। बताए ना 51,000 जो पिछले दिन नियुक्ति पत्र इनके प्रधानमंत्री जी ने बांटा, ये बताए दावे के साथ बिहार के नौजवानों को कितना मिला? ये बहुत एकदम बौखला रहे हैं, कह रहे हैं बिहार के बाहर ठीक है में अरुण जी, क्या शालू जी से एक सवाल ले लेते हैं। संविधान को ये अरुण नहीं जी, मानते शालू जी हैं? से एक इसका सवाल ले मतलब लेते हैं। डोमिसाइल जी, की बात जी, 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 आप डोमिसाइल लागू नहीं कर सकते हैं नौकरी के नाम पे। देश का कोई भी हाँ, नौजवान, ठीक है। राज्य अरुण का जी, कोई भी एक सेकंड, नौजवान एक सेकंड, एक देश के सेकंड। कोई कोने में जाकर नीरज जी, नौकरी पा आपके सकता पास है। फिर ओके आगे अरुण लगभग जी, आप चैलेंज इतना ही से एक बात सवाल सब ले डिबेट लेते में हैं। बोलते हैं, चलिए। नीरज जी, आप फिर एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिए अरुण जी। नीरज जी, कितने आपके नियोजित पास फिर शिक्षक आएंगे। द्वारा बहाल अरुण हो जी, रहे हैं, आपके पास आंकड़ा फिर आएंगे। बताइए। चैलेंज जी, आपके पास सवाल है। ये है वो सवाल है, दोनों से पूछा जहां गया। तक आप ये नंबर आंकड़ा बोलेंगे, अंक अरुण जी, बोलिए। अरुण जी, नीरज जी, कितने नियोजित आप शिक्षकों दोनों को के पास दोबारा फिर बहाली आएंगे। कर रही है आपकी सरकार? आपने चैलेंज जी से सबसे एक सवाल पहले है। बरगलाना चैलेंज जी, शुरू किया नौजवानों को। चलिए ये ठीक बात है, तो तय डाटा है। नहीं है चैलेंज जी, तो कुछ कुछ अरुण जी, बोल के अरुण जी, टाइम पास करिए। अब हम लोग अब एक वरिष्ठ लोग आपको बैठे हैं, जवाब उनको अरुण जी, देने सुनेंगे। नीरज मैं जी, म्यूट एक कर सेकंड। रहा हूँ, आप मैं सुनिए, अपने आप मैं को म्यूट कर चैलेंज रहा जी हूँ से कि एक आई सवाल ले रहा हूँ, आज प्लीज। जवाब देने के लिए चैलेंज जी से एक तैयार सवाल हूं। ले रहा हूँ। चैलेंज जी, आप ये बात तो सुनेंगे तय है तब कि तो। 1,20,000 नए शिक्षक अब स्कूलों में आएंगे। सवाल ये था कि क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक टीचर की कमी को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, और वास्तविक तस्वीर भी आती रही कि शिक्षक नहीं है तो बिहार में स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। अब 1,20,000 नए शिक्षक आएंगे, तो क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार का जो स्कूली एजुकेशन है, उसमें कुछ चेंजेस आएगा? शैक्षणिक और शैक्षिक व्यवस्था जी, बिल्कुल चरमरा सी गई है। और जहां तक नई नियुक्ति और नए शिक्षकों की बहाली है, ये तो राजनीतिक चाल है। इन राजनीतिज्ञों के, ये चाहे बीजेपी वाले हों या राजद वाले हों, ये अपनी अपनी डफली बजाते हैं। और जहां तक अरुण जी ने कहा कि ये नौकरी खाने वाले हैं, ये पेंशन खाने वाले हैं, नौकरी खाने वाले नहीं हैं। ये पेंशन भी खा गए और आपकी सरकार भी उसमें सहयोगी रही और अभी तक मूक बनी हुई है। और नए रोजगार की बात करते हैं, नए शिक्षक का, तो वो कांग्रेसियों की देन है, जगन्नाथ मिश्रा जी की देन है कि एक स्वतंत्र इकाई के रूप में शिक्षकों को स्थापित करने का कार्य किया और उसी यूनिट को समाप्त करके वो 3 लाख से 4.5 लाख की शिक्षक हो गए और संविदा पर 8 लाख होंगे बहाल। जो शिक्षक की रिक्ति है उसके विरुद्ध आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, आप कोई नई नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। ये भ्रम में मत रहिए आप लोग। ये पुराने नियुक्तियों के आधार पर ही नियुक्तियां आप तो हो रही नियुक्त है कर ना रहे हैं, शैलू जी, नई नियुक्तियां नहीं नियुक्तियां हो तो रही हो है, रही है ना, नई जो पद रोजगार खाली आप नहीं पड़े दे थे रहे उस हैं, पर नियुक्तियां सरकारी तो हो रही नौकरी है भी ना। आप नहीं देने एक जा लाख रहे हैं, बीस हजार न जो इनको उस खाली पद वेतनमान थे, है। उस पर नियुक्ति तो हो रही है। तो सवाल यही है कि अब जो पद खाली, खाली पद पहले से है, नई नियुक्ति होती नई इकाई देकर ना। नई नियुक्ति कैसे इसको कहेंगे आप? 36,000 इसमें तो नियोजित शिक्षक ऑलरेडी अभी काम कर रहे थे जो अभी इसमें कंपीट किए हैं। और जी, भाषा, सिलेबस और क्षेत्रीयता, अभी विद्यालयों में जो आप शैक्षिक व्यवस्था की और शैक्षणिक व्यवस्था में बहुत सुधार होगा, ये भूल है। ये राजनीतिकों का परपंच है शिक्षकों को और शैक्षिक व्यवस्था को तहस नहस। जितने अनपढ़ रहेंगे उतना ही झंडा ढोएंगे। एक कोई जब आते हैं जो राजनीतिक पार्टी, इसके पहले भी तो शिक्षकों की नियुक्ति संविदाकरण में ये भाजपा वाले उनके साथ थे। आज ये उप मुख्यमंत्री का बात बोल रहे हैं अरुण जी,
तेजस्वी जी का, तो उस समय सुशील जी का नीरज जी नाम लेंगे, जो पेंशन खत्म कर दिए, इकाई खत्म कर दिए नीतीश जी, और फिर वही अभी इनके किंग बने हुए हैं, राजद के किंग बने हुए हैं, और उप मुख्यमंत्री में तेजस्वी जी को बचा करके उनको संबोधित कर रहे हैं। शिक्षा का तो इन्होंने पूरी शर्मसार कर दिया, लहूलुहान कर दिया शैक्षणिक और शिक्षकों को अरुण जी और आपसे एक शैक्षिक सवाल है। व्यवस्था अरुण को। जी, क्या अरुण जी बोलेंगे आपसे ये एक लोग? सवाल है कि आप लगातार ये शिक्षा बात में क्या प्रगति जब से होने जा रहा है क्या? रिजल्ट आया और उसके बाद शिक्षक बहाली को लेकर यह सवाल उठ रहा है और क्रेडिट लेने की एक होड़ सी मची है और कई बार आपने भी कहा कि तेजस्वी यादव के कारण ये सब कुछ हुआ है। आज मंच पे यह देखा गया कि मंच पर नीतीश कुमार की तो तस्वीर है लेकिन तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं है। ऐसा क्यों लगा हुआ? देखिए दीपक जी, आप लोग लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करिए, और कई मीडिया भी लगातार कर रही है। वो ये नहीं बताते हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में बैनर में सबसे मोटा अक्षर में माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार तेजस्वी यादव जी हैं। और कल जब देखेंगे, जब शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी अपने बिहार के नौजवानों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे। तो ये सब भरमाने वाली बात मत करिए, ये सब भारतीय जनता मस्ट पार्टी मेक का एजेंडा करेक्ट योर और सेल्फ अरुण जी, नॉट नियुक्ति पत्र, ये नीरज जी प्रोविजनल का नियुक्ति एजेंडा हो पत्र। सकता है। और आप बताइए ना, आप बताइए, यही सवाल आप तो ठीक है लंबे नीरज वरिष्ठ जी, पत्रकार हैं। पहले अपने आप को हुआ है ठीक कर लीजिए। प्रोविजनल नियुक्ति आप एक पत्र के पार्टी बारे के में ही प्रवक्ता कहा है। हैं, जी जिम्मेदार अरुण शब्द जी, बोलना चाहिए आपको। जी अरुण जी आप अपनी बात कहिए। जी जी इस नियुक्ति पत्र पर स्कूल का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। देखिएगा कल गांधी मैदान में आप लोग नीरज कहां जी को बहाली हुई ध्यान नहीं पता। इसके बाद देना छटनी होगी, छटनी। अफवाह फैलाना है, लोगों को गुमराह करना है। इन लोगों के पास बोलने के लिए क्या है? जन सरोकार की बात कभी इनके मुंह से सुने हैं? अरे तो आप क्या रोजगार अस्थायी नियुक्ति नीरज पत्र जी आप दे रहे बताइए, हैं क्या? आप क्या कहना आप चाहते हैं? बताइए, अस्थायी आप नियुक्ति पत्र दे रहे लगातार हैं? ये बोलिए, तो मैं म्यूट करता हूँ। आरजेडी की तरफ आप से, बोलिए। जेडीयू और आरजेडी की तरफ से, ठीक है अरुण जी। हमने सवाल जी किया, अरुण बताए जी, ना, जी जी, बताए। नहीं नहीं नहीं, दीपक जी, हमसे तो आप सवाल ले रहे हैं, सवालों का जवाब। नीरज जी से तो हमने पूछा कि ये बड़ी सीना ठोक के कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला लगा रहे हैं, नौकरी ठीक बांट है रहे हैं। तो ये नीरज जी इसका बताए जवाब ना, देंगे। 10 साल के अंदर 20 नीरज करोड़ जी पहले नौकरी इस हुई, मुद्दे का देश के अरुण जी की नौजवानों को कितनी इस नौकरी बात का दिया, जवाब दीजिए, उसके बाद बिहार आपसे के एक प्रश्न नौजवानों लेता को हूँ। कितनी नौकरी दी, अरुण जी ये जी, बताए ना। आपके पास ईपीएफओ का डाटा है अरुण जी? एनपीएस का डाटा है? कुछ भी बोलने मत दीजिए, बोलिए। बोलने मोदी दीजिए जी अरुण ने जी, जो आप बोलने कहा वो दीजिए। किया है। आप ही का देखिए सवाल मैंने कितना लिया है। करोड़ प्लीज हुआ, अरुण जी बोलने डाटा दीजिए उनको। निकालिए। ठीक है ऐसे अरुण ही जी कुछ बोलने मत दीजिए बोलिए। नीरज जी को। जी नीरज जी, करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। जी, अरुण जी को एक बार ईपीएफओ का डाटा भी निकाल के देखना चाहिए कितनी केंद्रीय नियुक्तियां हुई हैं। और अभी जो अरुण जी कह रहे थे कि 50,000, अरे भाई आपको कुछ मालूम ही नहीं है। पार्टी के प्रवक्ता है, थोड़ा खबरों में रहा करिए। ये नौवां रोजगार मेला मोदी जी लगा रहे हैं, जिसमें 50,000 दिया जा रहा है। 8 इसके पहले लग चुके, मैं पहले भी बता चुका हूं। इसमें अरुण जी लाखों बोलने की दीजिए संख्या अरुण में। जी, बिहार के आप बोलने दीजिए ना, नौजवानों को आप आप बोल ही रहे थे तो मैं बोलिए। सुन रहा था। जी जी अरुण नीरज इसमें जी, लाखों की संख्या में नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं, जहां कहीं भी कोई घोटाले की चर्चा नहीं हुई। और अरुण जी सुनिए, बड़े शर्म की बात है कि जिस बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा, शैलू जी आपसे एक सवाल है। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप है और तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि अब तो बिहार में 3 तरह के टीचर्स होंगे। एक वो टीचर होंगे जिनके पुराने स्किल होंगे, जो पुराने लंबे समय से काम कर रहे हैं। दूसरे वो टीचर हैं जो नियोजित शिक्षक है, और तीसरे ये टीचर आएंगे जो बीपीएससी से चयनित होकर गए। तो 3 अलग-अलग कैटेगरी के टीचर्स अब स्कूलों में होंगे। आपको क्या लगता है कि ये 3 तरह के टीचर अगर जब स्कूलों में होंगे, पदस्थापित होंगे,
तो क्या इनसे शिक्षा में, मैंने बार बार इस चीज को पे फोकस कर रहा हूं कि क्या उससे कुछ सुधार होगा, या फिर ये 3 तरह के टीचर स्कूलों में क्लैश करेंगे, टकराव होगा। तीन तरह के ही टीचर नहीं हैं जी एक तो बीपीएससी वाले हो जाएंगे, जी दूसरा नियोजित जी हो जाएंगे, तीसरे अतिथि शिक्षक हैं, चौथे सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, और पांचवें जो हैं जी वो अनुबंध पर रखे जा रहे हैं। ये 5 तरह के शिक्षक विद्यालयों में अभी कार्यरत हैं, और जो स्थिति बन रही है ये माननीय केके पाठक जी अब मुख्य अपर सचिव के कारण शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालयों में है, और 9 तरह की राजनीति चल रही है विद्यालयों में। जो स्थिति है बद से बदतर है, और राज्यकर्मी का दर्जा देने के एवज में बीपीएससी के द्वारा परीक्षा का नाटक किया गया है। राज्यकर्मी का दर्जा दे दिए होते तो इतने बड़े शिक्षकों को जो लाभ मिलता वो लाभ से आज वंचित। और जो संगठन है ये संगठित संगठन था शिक्षकों का, और मेरा संगठन जो है अखिल भारतीय स्तर पर पीजी टू केजी है, प्राइमरी टू पीजी है। विश्वविद्यालय स्तर के भी शिक्षक हमारे संगठन में हैं, सेकेंडरी स्तर के भी हैं और प्राइमरी स्तर के भी हैं। ये पूरे विश्व में ये अकेला संगठन है, और जो ईआई से कनेक्टेड है, पूरे वर्ल्ड लेवल में इसका एड मिलता है। और स्थिति तो हम लोग इसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं ना। ये राजनीतिक दाव पेच है। कांग्रेस के द्वारा दिया गया सारी सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा के उप मुख्यमंत्री जी ये सब सुविधा छीन कर संविदा पर बहाल कर दी है। और जब राजकर्मी और ये आए तो राजकर्मी का दर्जा देने की मांग, मैं जैसे पद ग्रहण करूंगा राजकर्मी का दर्जा दे दूंगा। राजकर्मी के दर्जा देने में तो जस नहीं मिलता। शिक्षकों पर लाठी चार्ज, अश्रु गैस, पानी चार्ज, और आज स्थिति बन रही है। यहाँ भी उप मुख्यमंत्री शागिर्द हैं, वही नीतीश कुमार है, वही बिहार में बहार है, वही नीतीश कुमार है। आज एक स्टेटमेंट आया है उसमें तो स्पष्ट है कि राज्यकर्मी का दर्जा अगर दे देते शिक्षकों को तो ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती। लेकिन जितने भी शिक्षक संगठन है उसको तोड़ मरोड़ने का ये काम किए और बीपीएससी से परीक्षा दिए और 2 फाड़ में बट गए। जैसे इसके पहले जो 1979 में हुआ था, राजकीय का दर्जा जिला स्कूलों को मिला था, और जो राजकीय कृत थे उनको राजकीय कृत का दर्जा दिया गया। लेकिन दोनों तरफ पॉलिटिशियन थे, एक तरफ कांग्रेस था और दूसरे तरफ ये वामपंथी लोग थे। ये राजकीय कृत में रहे कि मेरा अकेला एक छत्र राज रहेगा। जगन्नाथ मिश्रा के लोग रहे कि हम राजकीय रहेंगे। आज राजकीय राज्यकर्मी का दर्जा देने के मुद्दे पर अरुण जी उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है अरुण जी, लेकिन ये राजकीय लगातार सवाल उठा है कि राज्यकर्मी का दर्जा अभी तक क्यों नहीं दिया गया, क्या अड़चन है, क्यों नहीं सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है? लगातार मांग उठ रही है शिक्षकों की तरफ से। चलो जी सवाल ले रहे हैं। बीपीएससी का नाटक किया है। बिल्कुल दीपक जी, इन सवालों पे तो सरकार गंभीर है। नई शिक्षा नीति शीघ्र ही प्रक्रिया में है, ला रही है। उसमें इन सारे संगठनों से और सारे शिक्षकों से सुझाव भी लिए हैं। उस सुझाव अनुरूप पूरा जो है कि जो होता है ड्राफ्टिंग सरकार कर रही है, और 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए छांटने के लिए आप इस तरह के परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं। संक्षेप में नीरज जी करना पड़ेगा, तो इसलिए ये लोगों को जानकारी नहीं है। अब जरा मुझे भी बोलने दीजिए, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे भी बोलने दीजिए। नीरज जी आप जी। सच्चाई तो यही है कि बिहार में शिक्षा विभाग घोटाले का पिटारा बनकर रह गया है। अभी देखिए ना, इस शिक्षक बहाली से थोड़ा सा कर चले जाइए तो 20 लाख छात्रों का नाम काट दिया गया, यह बताकर कि वो स्कूल नहीं जा रहे थे। तो अरे भाई, आप तो फिर साइकिल, पोशाक, मिड डे मील कहां भेज रहे थे?
सबकी मिली भगत से शिक्षा विभाग में लगातार घोटाला हो रहा है और ये लालू नीतीश अभियान चलाकर बिहार के शिक्षा को चौपट करने की बात करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान में कहीं सुन रहा था कि बाहरी लोगों को इसलिए लाए, हारून की जगह सुन लीजिए, मैं आपकी बात को सुन रहा था, इसलिए लाए कि बिहार में अंग्रेजी और विज्ञान गणित के शिक्षक अच्छे नहीं है। क्या बिहारी प्रतिभा का अपमान करते हैं? शिक्षा मंत्री का तो काम ही यही रह गया है। बेवकूफ किस्म का आदमी एक बिहार का शिक्षा मंत्री बना बैठा है, जो कभी कुछ तो कभी कुछ हमेशा अनर्गल बयानबाजी करता रहता है। लालू जी के साथ पर, सोनिया गांधी के साथ पर इस तरह की बयानबाजी करता रहता है। घोटालों में लिप्त सरकार, हर तरह का घोटाला। आप बताइए ना, माध्यमिक शिक्षक में, उच्च माध्यमिक में कैसे बहाली हो गई बाहर वालों की? वहां तो डोमिसाइल नीति लागू था ना। प्राथमिक में चलिए ठीक है किया आपने, डोमिसाइल नीति में संशोधन करके, इसमें कैसे हो गया? जिनके पास कंप्यूटर का कोई तकनीकी जानकारी नहीं, कंप्यूटर के एजुकेशन में उनकी कैसे बहाली शिक्षक हो गई? ठीक है, नीरज कैसे जी, बहाली हो जाहिर गई सी बात है उनकी? कि ये ये सिर्फ तमाम ऐसी पैसे चीजें हैं लेकर जिन के पर घोटाला किया सरकार गया को है, फैसला लेना है, जिसके लिए और लोग जाहिर सी कोर्ट बात जा है। रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नीरज जी, छात्र और लाठियां खा रहे हैं और सरकार के जी, कान जाहिर पर सी जू बात है नहीं कि लग ये रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, नीरज जी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कई तरह से क्वेश्चन है जिस पर सरकार को जवाब देना है और आने वाले दिनों में विधानसभा का, विधानमंडल का सत्र भी होना है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये उम्मीद की जा रही है कि तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं, जो शिक्षकों से जुड़े हैं, उस पर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी ने हिस्सा लिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अरुण जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सब लोगों को राम राम।